नमस्कार दोस्तों। भाजपा अभी तक राम मंदिर को लेकर सत्ता में आती रही है। चाहे राम मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बना है, पर अब जब राम मंदिर बन चुका है तो भाजपा के पास क्या ऐसा रहेगा जिसके सिर पर वो चुनाव लड़ेगी। क्योंकि काम की बात की जाए तो इतनी ज़्यादा जो है वो भाजपा सरकार में लिस्ट नहीं है उनके पास। वो अगर आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव भी उन्होंने लड़े हैं, तब भी वो कांग्रेस पर ही पिछले जो सालों में रही हैं सत्ता में, उसी पर बातें करते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा है। अपना वो कोई भी काम बता नहीं पाए कि हमने क्या काम किया है, बल्कि कांग्रेस के जो नेता हैं, खड़गे हों, राहुल गांधी हों या कोई भी और बड़े नेता हों, वो लगातार सत्ता पर आसीन हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले अब तो 11वां साल उनको हो गया है प्रधानमंत्री के तौर पर। उनका जो है 10 साल के बाद 11वें साल में वो प्रवेश कर चुके हैं। तो उनका भी अगर सभी ने लोकसभा में भाषण सुना होगा, तब भी वो अपने किए गए कामों को नहीं गिना पाए, बल्कि वो कांग्रेस को ही कोसते रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जनता इतनी भी बेवकूफ़ तो नहीं हो सकती कि वो लगातार एक ही ऐसे ही हर बार जो है उनको धर्म के नाम पर वोट करती रहे। आखिर सभी को शिक्षा और चिकित्सा पर भी बात करनी होगी, रोज़गार चाहिए होता है, जिस पर भाजपा सरकार जो है वो बात कर नहीं पाती, या वो नीति ही नहीं कोई ऐसी बना पाती कि वो इस पर बात कर सकें। धर्म के नाम पर राजनीति करते करते भाजपा तो खैर मैं पूरी भाजपा को दोष नहीं देना चाहती, क्योंकि जब भी वाजपेयी जी भी आए थे सरकार में, उनकी जब सरकार बनी थी, तब भी उन्होंने धर्म का जो मुद्दा है वो दूसरे नंबर पर करते हुए देश के बाकी मुद्दों को पहले नंबर पर कर दिया था। अडवाणी जी, जिन्होंने हमेशा से राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, गृह मंत्री बनते ही उन्होंने भी ये कहा था कि मेरे लिए देश जो है वो पहले आ जाता है। ठीक है, सभी का अपना अपना धर्म होता है, सभी अपने धर्म के अनुसार चलते हैं, पर धर्म एक ऐसी चीज़ है, वो मुझे लगता है कि शायद वो निजी मामला रहता है। शिक्षा पहले नंबर पर, चिकित्सा, रोज़गार ये दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। शिक्षा इसलिए बोला पहले नंबर पर, शिक्षा होगी तो हम रोज़गार की तरफ चलेंगे। मैं यहाँ इस बात पर आगे बढ़ते हुए, इससे पहले मैं ये बात जो है, मोदी जी ने अपनी बायोलॉजिकल बात की थी कि मैं शायद बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना एक ये बात कहना चाहती हूँ कि जब मोदी जी ने ये बोला था तो उनकी माता जी को स्वर्गवास हुए कुछ ही समय हुआ था। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी माता जी का स्वर्गवास होने का इंतज़ार ही कर रहे थे ये बात कहने के लिए, क्योंकि जो उनके भक्त हैं, भक्त तो सभी के हो जाते हैं, भक्त नहीं होते, दरअसल वो किसी ना किसी को फॉलो करते हैं, किसी ना किसी से इंस्पायर हो रहे होते हैं तो उस हिसाब से लेते हैं। पर जहाँ पर अनपढ़ता ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर जो है वो इंस्पिरेशंस कब और कैसे भक्ति में तब्दील होती हैं, ये हम
देख रहे हैं। तो कुछ लोगों ने जैसे कि कहा कि हो सकता है कि मोदी जी भगवान का रूप हों, तो भगवान जी तो लगता है कि मोदी जी इस बात को ज़्यादा सीरियसली ले गए। पर उस समय वो ये बात भूल गए, श्री राम जिनके नाम से उन्होंने इतनी देर से जो है उनका उन्होंने वोट मांगी है, वो भी माता कौशल्या की कोख से जन्मे थे। अब जब वो श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी भी देवकी जी की कोख से जन्मे थे। बल्कि कृष्ण जी की तो दो माएँ थी, और वो बल्कि देखा जाए तो वो यशोदा के नंद लाल के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। तो मेरा यहाँ ये कहने का तात्पर्य ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी, चाहे भगवान भी हुए हैं, उन्होंने अवतार भी लिए हैं, तो उन्होंने माता की कोख से ही जन्म लेकर वो इस दुनिया में आए हैं। जब धरती पर आते हैं शरीर रूप से, तो किसी न किसी तरह वो बायोलॉजिकल ही हो जाते हैं। और हमारे मोदी जी ने अवतार के रूप में खुद को माना है, पता नहीं कैसे माना है। तो मुझे लगता है कि ये सारा वो ध्यान ही बटाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि उनको पता था कि वो तकरीबन वो भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। जब वो आए थे तो सत्ता में तब भी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार जितने हुए हैं हम उसको ख़त्म करेंगे। बल्कि उन्होंने ख़त्म ऐसे किया कि सभी भ्रष्टाचारियों को अपनी ही पार्टी में ले लिया। उन पर ये भी आरोप लगते हैं कि भाजपा जो है एक तो वॉशिंग मशीन की तरह हो गई है, इसमें जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो लेते जाएं। पर जब मोदी जी अब अपने भारत की जो है आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसमें आप देखें तो इसमें भी कितना भ्रष्टाचार है। भारत में जो भी वो काम कर रहे हैं, सड़कें जो बन रही हैं, पुल हैं, वो आए दिन गिरते जा रहे हैं, सड़कें टूटती जा रही हैं। और जो पहले की सड़कें जो बनाई हुई थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनमें गड्ढे भी पड़ते थे, तो मुझे लगता है वो बहुत सालों के बाद गड्ढे पड़ते थे। अब की बार जो सड़कें बनी हैं, जो नेशनल हाईवेज़ हैं, वो नेशनल हाईवे जो बनता है वो दिल्ली सरकार के में ही जवाबदेही रहती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको बनवाती है। नेशनल जो हाईवेज़ होते हैं, वो बारिश तो अभी सावन का महीना तो अब शुरू हुआ है, समझिए आज से शुरू हुआ है। तो इससे जब वो पहले की बारिशें जो होती हैं वो भी नहीं सहा पाई, उसी में बह गई सड़कें। आप सभी ने देखी होंगी खबरें कि कैसे टूट के वो बह ही गई हैं, पुल जो नए बने थे। और जैसे वो बात करते हैं कि भारत के विकास की बात, जब कोई बाहर से आता है, वो भारत के गरीबों को किस तरह से छुपाते हैं, ये भी सभी ने देखा है। एक तरफ तो वो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास करने की, और वो 5 किलो जो है वो फ्री का राशन देने की भी बात करते हैं। जब कोई आता है तो वो सड़कों के किनारे कपड़ा लगाकर दीवारें खड़ी कर देते हैं कि किसी को हमारे देश की गरीबी नज़र ना आए, जो भारत का हाल है वो नज़र नहीं आए। मुझे लगता है इसकी तरफ ध्यान देने की, जितना वो खर्चा करते हैं ये छुपाने में, इतना अगर वो गरीबों को उठाने में खर्चा करें तो बात ही कुछ और हो। पर मुझे लगता है कि कई बार राहुल गांधी बिल्कुल सही कहते हैं कि ये गरीबों का सोचते ही नहीं, ये रोज़गार का सोचना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ कुछ चुनिंदा व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो चुनिंदा व्यापारियों के लिए ही केवल काम ना कर रहे होते तो शिक्षा का, रोज़गार का, चिकित्सा में ऐसा जो हाल हो रहा है ऐसा नहीं होता।
कोरोना काल निकल के गया है अभी, उसमें सभी को इंजेक्शंस लगे। अभी आपने देखा होगा कि इंजेक्शंस के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कितने खतरनाक रूप से सामने आ रहे हैं। युवा लोग ही जो है वो हृदय गति रुक जाने से मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत ये दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस पर आप बात ही नहीं कर रहे। आप क्यों नहीं बात कर रहे ये समझ में नहीं आता। या तो आप भारत के गरीबों को जो है वो मक्खी मच्छर की तरह ले रहे हैं, कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं, कुछ भी ऐसा आप समझ रहे हो, क्योंकि आपने कुछ ऐसे शब्द हैं, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती जो कि आप किसानों के लिए तो कहते ही रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर अपने लिए बात करने की कोशिश करेगा, आप उसको किसी ना किसी तरह चुप करवाना चाहते हैं। अभी जब नीट की परीक्षा, बल्कि नीट का तो पेपर अभी लीक हुआ है, उससे पहले भी जो है लगातार जब से आपकी सरकार आई है कितनी ही पेपर जो हैं वो लीक होते जा रहे हैं। किसी ना किसी कारण जो भर्तियां हैं वो रुक जाती हैं। नीट की जो परीक्षा थी इसमें पेपर लीक हुआ है, इसके बाद तो बच्चों ने डॉक्टर बनना था। ये एक अलग, अगर आप देखें कि बच्चों के साथ तो भविष्य के साथ तो खिलवाड़ है ही है। ये भारत की जनता के साथ भी एक तरह से खिलवाड़ है, क्योंकि अगर आप ये देखें, अगर ये पता नहीं लगता कि ये पेपर ऐसे लीक हुआ है, आगे भी होते होंगे, ऐसे बच्चे जो इतना पैसा खर्च करके, जिनके परिवार ने इतना पैसा खर्च करके पेपर को ख़रीदा है, बच्चों को वो ही पढ़ाया है, वो बच्चे जब आगे आएंगे, बल्कि ऐसे बच्चे जो हैं वो उनके अगर थोड़े, मुझे लगता है कम नंबर भी होते तो वो प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन हो जाती। जो इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं वहाँ पर फीस भी कम रहती है। ये जब बच्चे जिन्होंने इतना खर्चा किया है, जब ये वहाँ से डॉक्टर बनते तो ये कैसे डॉक्टर बनते, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्या ये बाद में जितना पैसा खर्च किया है उतना कमाने की नहीं सोचते, क्योंकि ये तकरीबन सभी बिजनेसमैनों के बच्चे निकले हैं। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि जो बिजनेसमैन के बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो अपनी मेहनत से निकलना और एक नकल की मदद से निकलना, दोनों में बहुत फ़र्क रहता है। और नीट पर जो है, ये नीट के पर्चा जो लीक हुआ है उस पर सरकार कोई इतना बात भी नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ही बात कर रही है। तो यहाँ अगर भ्रष्टाचार, बात तो वही आ गई कि भ्रष्टाचार की बात, मोदी जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार हटा रहा हूँ, तो भ्रष्टाचार तो बल्कि हर जगह से इनकी सरकार में निकल के आ रहा है। राम मंदिर देख लीजिए, इतना भव्य मंदिर बनाया है, सभी को मंदिर का इंतज़ार था, खुशी भी है कि मंदिर बना है, पर जैसे मंदिर के निर्माण में भी भ्रष्टाचार सामने आया है, वो भी भक्त लोगों की आस्था के साथ देखा जाए तो खिलवाड़ तो हुआ ही है। पहली ही बरसात में जो है वो छतों से पानी टपकने लग गया। अयोध्या का हाल आपने देखा ही है कि पूरी अयोध्या जो है पानी से भर गई, कहीं पानी की निकासी का प्रबंध ही नहीं था कि अगर बारिश हो जाए। तो ये इंजीनियर जो हैं, ये कैसे इंजीनियर आए हैं? क्या ये इंजीनियर्स जो सरकार ने भर्ती किए थे वो पैसा लेकर ही किए थे, जिनको इतनी समझ नहीं थी इन इंजीनियर्स को कि कैसे सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की खासकर बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो इन इंजीनियर्स को नहीं पता था? या ये सही बात है कि वो पैसे देकर ही इंजीनियर्स भर्ती किए गए थे?
या फिर इन का जो ठेका गया है हर चीज़ का अपने दोस्तों को गया है जिन्होंने हर चीज़ में भ्रष्टाचार किया है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी भारत की जनता के साथ कुछ, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये हमें मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े ही समझ रहे हैं कि सिर्फ ये अमीरों की ही सरकार बदली जा रही है। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, अपने हाथ में ले लिए थे, मोरारजी देसाई जो हैं वो इस सब के खिलाफ थे। उन पर भी आरोप लगते रहे हैं मोरारजी देसाई पर कि वो जो हैं बिरला और बजाज के लिए काम करते थे। वही आरोप जो हैं ये मोदी जी पर लग रहे हैं कि ये व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं। बड़े बड़े अडानी और अंबानी का नाम तो जो है राहुल गांधी लगातार ले ही रहे हैं। इंदिरा गांधी ने भी एकदम से उनको बोलते हैं कि तानाशाही की तरह उन्होंने ये काम किया था। उनकी तानाशाही शायद मुझे लगता है कई बार ऐसा हुआ कि ये मैं नहीं कहती कि उन्होंने हमेशा ही सभी काम सही किए हैं, गलतियां सभी से होती हैं, पर उन्होंने हमेशा जो भी गलती की है उन्होंने सुधारी है। और उनके कई काम ऐसे थे समाज के लिए बहुत अच्छे थे, जिसमें से ये जब बैंकों का उन्होंने निजीकरण जो था, ये सभी प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो ये बहुत अच्छा कदम था। पर मौजूदा जो सरकार है ये सभी सरकारी चीज़ों को जैसे बेचने में ही लग गई है दोबारा। बात वही आती है कि आम लोगों का कुछ सोच भी नहीं रही, जो कि सरकार को ही सोचना होता है। आप अगर रोड पे जाते हैं, आप टैक्स देते हैं। पहले तो जो सड़कें बनती हैं वो भी टैक्स से ही बनती हैं, जो कि आम नागरिक नौकरी पेशा ही देता है। बिजनेसमैन तो जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी चालाकी से अपने टैक्स की कटौती भी करते हैं, पर एक जो साधारण नौकरी पेशा होता है वो कहीं से कोई ऐसा गड़बड़ नहीं करता। जितने उसको आती है तनख्वाह पता होती है उस हिसाब से टैक्स कटता है। फिर वो सड़क पे जब चलता है तब भी वो टैक्स भरता है। टोल टैक्स इतने ज़्यादा हैं, और इतने टोल टैक्स होने के बावजूद भी जब सड़कें ऐसे टूटती हैं तो फिर मतलब आम आदमी की सुनवाई कहाँ है। आम आदमी को क्या चाहिए होता है? रोटी कपड़ा और मकान, यही बोलते हैं, रोजगार, और यही नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा जहाँ पर फ्री होनी चाहिए थी, आए दिन वो बहुत बढ़ती जा रही है। इस और प्रधानमंत्री जी का ध्यान नहीं है। शिक्षा का जब निजीकरण इस कदर से हो गया है, इस कदर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चले गए हैं कि हर बार जो है वो फीस जो है इतनी बढ़ा देते हैं। उस पर भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए जब सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो अच्छे से पढ़ाएं, बात करनी चाहिए, पर वो कुछ ऐसी बात नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर वो ऐसी बात क्यों नहीं करते, क्या कारण है। यही कारण को मैं समझना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने आज का जो है ये वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों को कोई कारण पता लगा हो तो मुझे भी बताएं। आपको लगता होगा कि ये सरकार के खिलाफ बोल रही है, तो एक जो पत्रकार होता है उसका काम भी एक विपक्ष के नेता की तरह ही होता है। पत्रकार ने भी सरकार पर जो है वो उनकी नीतियों पर जहाँ गलत लग रही होती हैं, वहाँ पर जहाँ आम जनता की जो आवाज़ होती है वो सत्ता तक पहुँचानी होती है, उस प्रॉब्लम्स को बताना होता है, तभी सरकार वो सोल्यूशन निकालती है। कई बार विपक्ष बात नहीं पहुँचा पाता तो वो काम जो है वो पत्रकार करता है। पर मौजूदा हालात में आपने देखा होगा कि पत्रकार भी जो हैं सिर्फ सरकार का ही गुणगान कर रहे हैं, बल्कि जो बोलना चाहते थे उनकी नौकरियां चली गई हैं।
कुछ ने यूट्यूब चैनल्स शुरू किए हैं। अब तो सरकार जो है वो यूट्यूब चैनल्स पर भी अपना पूरा, मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब करेगी, क्योंकि वो बात कर रही है कि यूट्यूब से चैनल्स भी बंद होंगे, कि वो कहीं चाहती ही नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई बात करे। दरअसल कोई खिलाफ बात नहीं करता सरकार के, सरकार को सिर्फ कहना चाहते हैं सभी कि आप इस और भी नज़र डालिए, ये भी काम आप ही को करना है। भारत की सारी जनता आपकी है, अकेले व्यापारी आपके नहीं हैं, सभी आपके हैं, सभी के लिए आपको काम करना है। नमस्कार।